पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार के चर्चित शिल्पी गौतम हत्याकांड, जिसने बिहार सरकार को हिलाकर रख दिया था, 26 साल बाद उस हत्याकांड को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और बीते दिनों लाइव सिटीज पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी थे और ज्ञानेश्वर जी ने कई अहम बातें बताई थी। लेकिन उस वीडियो के थंबनेल को लेकर काफी ज्यादा विवाद है और सोशल मीडिया पर तमाम चीजें चल रही हैं, विवाद गहराता जा रहा है और तमाम लोग उस थंबनेल को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे उस हत्याकांड को लेकर। आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक आरोप लगाया था, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर आरोप लगाया था। और उसके बाद आपने 2 वीडियो किए थे। जी। एक वीडियो आपने पहले दिन किया था, हम्म। उसके बाद दूसरा वीडियो अगले दिन आपने किया था। लेकिन उसके थंबनेल को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। देखिए अभिषेक जी, विवाद की बात तो आप कर ही रहे हैं। आपने कहा शिल्पी गौतम हत्याकांड। देखिए, जब आप क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं और जब जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करती है या न्यायिक प्रक्रिया चलती है, अब इस कांड में जिसे आपने हत्याकांड कहा और कई लोग कह रहे हैं बलात्कार के बाद हत्या, कई लोगों के द्वारा दुष्कर्म, उसके बाद शिल्पी गौतम की हत्या, तो हमारे जैसे रिपोर्टर जिन्होंने 35 वर्षों से क्राइम रिपोर्टिंग की है, जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, सीबीआई ने कहा कि यह सुसाइड है और उसके कारण बताए, और उसके पहले पटना पुलिस, तो आज 26 साल बाद हम ये कैसे कह दें? देखिए, इस बात पर भी लोगों को आपत्ति होगी, लेकिन आपको किसी न किसी जांच एजेंसी को मानना होगा। सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी नहीं। सीबीआई ने कहा कि यह सुसाइड है, तो हम आपकी तरह, आपके शब्दों की तरह हम नहीं कह सकते कि यह हत्याकांड है। यदि हम कह दें तो अब दूसरे लोग हम पर सवाल उठाने लगेंगे। या हम कह दें कि सामूहिक बलात्कार, तो दूसरे लोग सवाल उठाने लगेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात आई, सेक्सुअल एक्सपोजर की बात आई, लेकिन जो लैब रिपोर्ट है, जो हैदराबाद की रिपोर्ट है, जो सीबीआई ने कराई थी, उसमें इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि कोई जबरन, कि शरीर में ऐसे कोई निशान नहीं मिले थे जिसके आधार पर आप यह कह सकें कि जबरिया। तो अब सहमति से संसर्ग, यह दूसरी बात हो जाती है। और जिस थंबनेल के विवाद को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, या पूरी दुनिया में हमारी जो शिकायतें हो रही है, हमारी लोग निंदा हो रही है, हाँ, बातें लिख रहे हैं सोशल तमाम मीडिया। बातें लिख रहे हैं, ठीक है, लिखना भी चाहिए, लेकिन उनकी तरह हम नहीं हैं। हम क्राइम रिपोर्टिंग की जवाबदेही और कोर्ट द्वारा तय मानदंड को जानते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं, हमने कई इंटरव्यूज में कहे इस विवाद से संबंधित मसले में भी, कि क्राइम की रिपोर्टिंग कभी भी सुखद नहीं होती है। उसमें किसी न किसी दुख की दास्तान होती है। आजकल आप भी क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, हत्याओं की खबर बताते हैं, लूट की खबर बताते हैं, तो कोई ना कोई पीड़ित पक्ष होता है। एक पक्ष नाराज हो जाता है। नहीं, नाराज होने की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप निष्कर्ष बताते हैं, तो निष्कर्ष सीबीआई की है, क्लोजर रिपोर्ट है, और सीबीआई ने हैदराबाद की सर्वोत्तम जांच एजेंसी जो तब थी, उससे रायशुमारी प्राप्त की, उसकी रिपोर्ट प्राप्त की, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए टेस्टिंग रिपोर्ट, इसकी चर्चा की, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि वहां 2 लोगों के सीमेन। अब लोग कह रहे हैं कि आपने पैंटी क्यों कह दिया? देखिए, कोर्ट कहता है कि जब आप भी क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यदि आप मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, यदि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, यदि आप फॉरेंसिक रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसे आप जनप्रिय भाषा में, मतलब शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर का कठुआ गैंग रेप प्रकरण हर पत्रकार को याद रखना चाहिए। वहां भी बलात्कार से संबंधित घटना की रिपोर्टिंग को लेकर एक बड़े अखबार पर
जुर्माना लगा था और माफी मांगने के बाद राहत मिली थी। क्यों भाई? क्योंकि जो कोर्ट की टिप्पणी थी, जो मेडिकल रिपोर्ट थी, उसे अखबार की भाषा में, उसे वकील की भाषा में, तथ्यों को इधर से उधर जनप्रिय भाषा में पेश कर दिया गया था। तो इस बात को समझिए। अब देखिए, यह तो विवादों की बात हो गई, कुछ नई बातें भी आज बता देते हैं अपने दर्शकों को। शिल्पी गौतम केस शिल्पी गौतम, फिर हम हत्याकांड नहीं बोल रहे हैं, शिल्पी गौतम केस हाँ, हम शिल्पी गौतम जो सेंसेशनल केस था। देखिए, जब यह विवाद उठा तो हमने बहुत सारे डीप सर्च किए, क्योंकि हमारी लाल डायरी में इतनी चीजें हैं, इतने पन्ने हैं शिल्पी गौतम को लेकर, कि मैं कल रात को 4 बजे तक जागता रहा। 4 बजे तक जागता रहा और सैकड़ों पन्ने हमने देखे, सैकड़ों कटिंग्स देखी। यदि किसी को देखना हो, दूंगा नहीं, दूंगा तो पैसे लूंगा, यह भी बता दे रहा हूं कि कल कोई फिल्म प्रोड्यूसर आ जाए, कल कोई वेब सीरीज वाले आ जाए, क्योंकि जो हमारे पास है, अब केएम किशन नहीं है, बिहार के जाने माने फोटो जर्नलिस्ट जो सहेज कर रखते थे, हमारे पास तब की तस्वीरें भी हैं जब शिल्पी और गौतम कार में मृत अवस्था में मिले थे। घटना स्थल की तस्वीरें हैं, ठीक है ना। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की हमने बता दी है। तो देखिए, हमने भी प्रारंभिक गलती की थी। जब हमने 2 दिनों पहले कुछ कहानी बताई थी, तो हम गाड़ी का नंबर गलत बता गए थे। जो मारुति जेन कार थी, सफेद मारुति जेन कार, वह राकेश कुमार मस्करा की ही थी। उसी की कार थी जिस राकेश कुमार के नाम को लेकर यह विवाद पैदा हो गया कि वह सम्राट चौधरी है। राकेश कुमार मस्करा और गौतम, जिसका निकनेम पप्पू था, बहुत ही मजबूत लड़का था, मैं भी जानता था। और ऐसा लड़का था कि 2-3 लोग से सीधे वह फरिया सकता था, 4-5 लोग भी उस पर हावी नहीं हो सकते थे। मजबूत, बलवान, ठीक है, बलवान था। तो यह गाड़ी जो थी राकेश कुमार मस्करा की, और गाड़ी का नंबर था बी फॉर बिहार, आर फॉर राजस्थान, 1J, J फॉर जयपुर, 5001। देखिए, दूसरी बात, जब हम डीप सर्च में गए तो हमने कहा था कि गैराज भीतर से बंद था, और जब वह खोला गया, तोड़ा गया, भीतर प्रवेश किया गया, तो ताले की चाबी नहीं मिली थी, हमने कहा था। लेकिन जब मैंने कल रात को डीप सर्च किया, तो यह हमने अपने दस्तावेज में, अपनी लाल डायरी में पाया कि नहीं, ताले की चाबी मिली थी। ताले की चाबी कैसे मिली थी? गैराज भीतर से बंद था, लेकिन ताला बंद कर जो चाबी था, ताले के भीतर ही था, ताले के भीतर ही था। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण का रहस्योद्घाटन कैसे हुआ था। देखिए, सबसे पहले 2 जुलाई की बात है, 2 जुलाई को गायब होती है शिल्पी, 2 जुलाई, हाँ, और गौतम भी गायब हुए। तो सबसे पहले शिल्पी के परिजन कोतवाली थाना पहुंचे थे, क्योंकि कोतवाली थाने के बुध मार्ग के व्हाइट हाउस में शिल्पी के परिजन रहते थे शिल्पी के साथ, तो वह कोतवाली थाना क्षेत्र के अधीन है। और तब डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर थे परवेज अख्तर, अब भी कहीं होंगे, रिटायर हुए होंगे या कहीं सेवा में हो भी सकते हैं। उनके पास शिकायत पहुंचती है कि शिल्पी गायब है, शिल्पी जैन गायब है। कहां से गायब है, कब से गायब है? यह 1999 की बात थी। 1997 में पटना में मोबाइल आ गया था, उषा फोन, बाद में रिलायंस भी आया था। लेकिन तब मोबाइल फोन में पैसे लगते थे, बहुत महंगे पैसे लगते थे। इनकमिंग के भी शायद लग ही रहे थे, आउटगोइंग के तो लगते ही लगते थे। तो शिल्पी के पास मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन गौतम के पास मोबाइल फोन था। गौतम के पास मोबाइल फोन था। और गौतम का पूरा परिचय जान लीजिए। गौतम के पिता डॉक्टर बीएन सिंह, पूरा नाम डॉक्टर बिजनंदन सिंह, जो इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में रहते थे। और यह परिवार कहां का रहने वाला बिहार में? पटना का मूलवासी नहीं। पटना का परिचय तो यही था कि पटना के गांधी मैदान इलाके में सीनियर एसपी के बंगले के पीछे, जहां ग्रामीण एसपी रहते हैं,
वहीं पर एक इनकम टैक्स के कमिश्नर भी रहते थे। वहीं पर डॉक्टर नंदलाल, जाने माने डेंटल सर्जन की क्लिनिक, आज भी उनका परिवार वहां रहता है, उनके बेटे डॉक्टर हैं। वहीं पर तब के जमाने के एमएलसी डॉक्टर चंद्रमा सिंह भी रहते थे। तो वहीं यह जो गौतम एलियस पप्पू, जो साधु यादव का करीब था, छात्र युवा राजद की यूनिट से संबद्ध था, वहां रहा करता था। तो साथ में मां भी रहती थी, गौतम के साथ गौतम की मां भी रहती थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गौतम की राजनीति अलग, वह बीपीएससी भी कंप्लीट करना चाहता था। बीपीएससी, हाँ, और उसने बीपीएससी की पीटी परीक्षा भी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन उस जमाने में कैसे कंप्लीट किया जाता था, इसकी अलग कहानी है, ठीक है ना। तो आगे मेंस की बारी थी, लेकिन अब वो पढ़ाई से कोई वास्ता और नेताओं की संगत में था, जो शहर के दूसरे रईस ज्यादा थे उनकी संगत में था। तो वह घंटों घंटों, कभी देर रात को लौटना नहीं लौटना, यह उसकी फितरत थी। तो शिल्पी गायब होती है और शिल्पी और गौतम के बीच प्रेम चल रहा है, इसकी जानकारी कुछ कुछ लोगों को थी, मुझे भी थी, ठीक है ना। लेकिन इस जानकारी के साथ यह जानकारी भी थी कि शिल्पी के परिजन या स्वयं शिल्पी भी इस बात पर पूरे तौर पर तैयार नहीं हुई है कि शादी हम कर लेंगे। लेकिन गौतम शादी चाहता था, ठीक है ना। तो शिल्पी अपने घर से निकलती है। कहां के लिए निकलती है? देखिए, कहां के लिए निकलती है। जो कहानियां सुनाई जा रही है मैं नहीं जानता, जो हमारे पास लाल डायरी में है और जिसका प्रमाण हम दे सकते हैं, बाकी लोग ऐसे बातें करेंगे। तो शिल्पी पटना का एसपी बर्मा रोड, वहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, एएमएस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड, वहां वह कोचिंग करने के लिए जाती थी। रिक्शे से कुछ लोग कह रहे हैं। चलिए रिक्शे से ही मान लीजिए। तो इसी रास्ते से वह गायब हो गई। तो जब यह 2:30 बजे तक नहीं लौटी तो कोतवाली थाने को सूचना दी गई। परवेज अख्तर डीएसपी, इनके घर की पड़ताल हुई। घर में प्रेम संबंधित कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन कानाफूसी शुरू हो गई कि यह गायब है। और उसके बाद जब शिल्पी के गायब होने की खबर लगी तो परिजन तो जानते ही थे। और आपको यही बता दे कि जिस दिन शिल्पी गायब हुई है, जिस दिन डेड बॉडी मिली है, गौतम के पिता तो लंदन में मैनचेस्टर में रहते थे। शिल्पी के पिताजी शिल्पी के लिए लड़का देखने जयपुर गए हुए थे। मतलब वह शिल्पी की शादी जल्दी से कर देना चाहते थे। और जब वह जयपुर पहुंचे थे तभी उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि शिल्पी गायब है, कि शिल्पी की डेड बॉडी मिल गई। डेड बॉडी मिल गई अगले दिन, मतलब। हाँ, और वे उन्हें पहले बताया नहीं गया। आप समझ सकते हैं किसी पिता के समक्ष, और जो बेटी के लिए बर तलाशने गया हो, उनके संबंधी भी वहां रहते थे, तो उन्हें यह बताया गया कि शिल्पी के दादा, मतलब शिल्पी के पिताजी ज्यादा बीमार हो गए। फिर वे, शिल्पी को भी जाना था, शिल्पी की मां भी ट्रेन से गई थी दिल्ली तक। तो आप समझ लीजिए शादी का उधर दबाव था कि शादी जल्दी से जल्दी। तो जब शिल्पी के गायब होने की सूचना कोतवाली थाने को मिली तो गौतम के दोस्तों को भी खबर मिली, तो मालूम हुआ गौतम भी गायब है। गौतम भी गायब है। फोन भी नहीं लग रहा हो। गौतम का मोबाइल भी बंद है। तो गौतम का मोबाइल बंद है तो फिर गौतम है कहां? गौतम और शिल्पी की डेड बॉडी जिस गाड़ी में मिली वह गाड़ी राकेश कुमार मस्करा की, हाजीपुर नहीं पटना में ही रहता था। और यह गाड़ी गौतम ने मांगकर उससे उस दिन ली थी सुबह में ही। और गाड़ी में कुछ खराबी थी, इस बात की गवाही भी मिली कि गौतम राकेश मस्करा से गाड़ी लेने के बाद बोरिंग रोड के एक गैराज में गाड़ी को बनवाने गया था। यही इस बात को भी जान लीजिए
कि गौतम के पास भी एक गाड़ी थी, लेकिन गौतम की गाड़ी वह लाल रंग की गाड़ी थी। गौतम की गाड़ी खराब पड़ी थी, और जब गाड़ी खराब पड़ी थी और गौतम भी गायब मिला, जब उसकी तलाश शुरू हुई तो लोगों का संदेह गैराज की ओर गया ही नहीं। ठीक है, और वैसे भी गौतम की आदत थी कि गाड़ी गैराज के भीतर नहीं लगाता था। इतनी परेशानी कौन झेले, इतनी कसरत कौन करे कि गैराज लंबी हाइट का गैराज था कि उसे खोले फिर बंद करे, सेल्फ ड्राइव करता ही करता था। एक ड्राइवर भी उसने कभी किसी किसी दिन के लिए रख लिया था। तो उसकी गाड़ी खराब, राकेश कुमार मस्करा की गाड़ी उसने ली, राकेश कुमार मस्करा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिल्पी के गायब होने की खबर पहुंच गई। गौतम के गायब होने की खबर गांधी मैदान के थानेदार राजकुमार कर्ण को, अभी मिसिंग रिपोर्ट ही दर्ज हो रही है, किसने दी थी? किसने दी थी? तो देव ज्योति आज भी है, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। यह भी गौतम के दोस्त थे, गौतम के दोस्त। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, देव ज्योति कहीं जांच में नहीं आए थे, इनका ब्लड सैंपल, क्योंकि यह लिमिटेड जान पहचान वाले थे। दूसरे जो मित्र थे, तो देव ज्योति ने और पंकज ने गांधी मैदान के थानेदार को बताया। हाँ? और गांधी मैदान के थानेदार ने कोई बीएन सहाय सब इंस्पेक्टर होंगे, क्योंकि अभी तो मिसिंग रिपोर्ट चल रही है, उन्हें कहा पता करने को। तो अब पुलिस की एक पार्टी वहां भी पहुंचती है। घर के सदस्यों से पता नहीं चलता है, मां बताती नहीं है। मैंने बताया कि उसकी आदत थी, फितरत थी कि वो गायब हो जाता था, देर रात को लौटना। घर के बाहर की चाबी, फाटक की चाबी वो रखता था ताकि रात को लौटें तो परिजनों को परेशानी ना हो। तो अब ये दोनों कहां चले गए? अब पूरे रास्ते में यहां वहां, और आपको जानकर आश्चर्य, अब बात आई साधु यादव की एंट्री। 3 जुलाई को डेड बॉडी मिली गैराज में। डेड बॉडी मिलने के बाद वहां भीड़ जमा हो गई, भीड़ जमा हो गई। 5 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम बड़े नेता आ रहे थे और उसकी तैयारियां चल रही थी। उस समय साधु यादव और सुभाष यादव अपने टेबल में थे। साधु यादव करीब थे ही, और पटना के डीआईजी हुआ करते थे एएस निमरान, अमरीक सिंह निमरान। सिटी एसपी थे एमएस भाटिया। तो कहीं दोनों का मोबाइल बंद, और यह हुआ जमाना नहीं था जिसमें आप यह पता कर लेते, तुरंत पता कर लेते कि लास्ट लोकेशन कहां है, लास्ट लोकेशन क्या है। यह तकनीक लास्ट लोकेशन का, या कहां कहां यह मोबाइल पहुंचा है, यह तकनीक तब सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में एसटीएफ के पास थी, स्पेशल टास्क फोर्स के पास, जो श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे के लिए देश में पहली बार बनी थी, जिसके हेड हुआ करते थे अरुण कुमार। क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला का खात्मा 1998 में ही हुआ। ठीक है, तो यह तकनीक नहीं थी। तब भी लास्ट 10 कॉल्स, इसकी जानकारी सर्विस प्रोवाइडर से मिल जाती थी। अंतिम 10 कॉल। हाँ, अंतिम 10 कॉल। तो मोबाइल बंद होने के पहले जो अंतिम 10 कॉल किए गए थे उसकी जानकारी मिली, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। ठीक है ना। अब जितने और उनके जानने वाले थे, अब शिल्पी और गौतम की जान पहचान वहीं रहने वाले, व्हाइट हाउस में रहने वाले एक और बड़े शख्स के माध्यम से हुई थी। तो अब पता किया जा रहा है, पता किया जा रहा है, पता किया जा रहा है। तो हमने आपको बताया कि वहीं पास में एक इनकम टैक्स कमिश्नर भी रहते थे, डॉक्टर नंदलाल की क्लिनिक और रेजिडेंस भी था, डॉक्टर चंद्रमा सिंह भी रहते थे। तो गाहे बेगाहे एक लड़का गया, वह उधर पेशाब करने को गया था। तो उसने, अब उसके मन में क्या शंका हुई, आशंका हुई, जो दोनों गेट के बीच में छोटा सा छेद, कोई भी आप 2 गेट बंद करेंगे तो एक छोटा सा, तो उसने उधर झांक लिया। उसने देखा कि भीतर एक गाड़ी बंद है, गाड़ी बंद है और एक दुपट्टा जो है बाहर लटक रहा है। तो उसने किसी को बताया। इसके बाद तो पुलिस वाले पहुंचे, सीनियर एसपी पहुंच गए,
सिटी एसपी पहुंच गए, डीआईजी पहुंच गए, कुछ देर में साधु यादव भी पहुंच गए और फिर उसे खोला गया। शिल्पी पिछली वाली सीट पर नग्न अवस्था में, अर्ध नग्न अवस्था जो भी कह लीजिए, और जो टी शर्ट पहनी हुई थी और आगे यह। अब चूंकि यह बात तो बताई जा चुकी है कि 2 जुलाई की रात को इन दोनों की मौत हो गई थी, क्योंकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें 3 जुलाई को डेड बॉडी मिली है। 3 जुलाई को रात को 9:35 पे पोस्टमार्टम होता है। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट ने इसका निष्कर्ष निकाला कि 22 घंटे पहले मौत हुई है। 22 घंटे मतलब 2 जुलाई को रात के 11:35 ही दोनों 35 बजे ही दोनों 11:35 रात को दोनों मृत हो गए। अब मौत की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड या एल्युमिनियम फॉस्फाइड। पहले पटना के सिटी एसपी ने यह कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, बाद में सीबीआई ने एल्युमिनियम फॉस्फाइड की बात कही, तो यह कंट्राडिक्शन बनता रहा। लेकिन कंट्रोवर्सी के कई कारण रहे। और देखिए, अगले दिन जैन समाज ने पटना में धरना दिया, लोग राज्यपाल से मिलने गए, लोग पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने गए। पटना के निवर्तमान सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर हुआ करते थे, उन्होंने पास में ही रहते थे, उन्होंने इस पर तमाम बातें कही। तो अब कई सवाल थे, जैसे भाई शरीर की अवस्था। इसके बाद एक बड़ा सवाल यह उठा कि यह जो गौतम था इलियास पप्पू, वह सदैव गले में सोने की एक चेन पहने रहता था। सोने की चेन? हाँ, सोने की चेन। तो वह सोने की चेन गायब थी जब इसकी बॉडी मिली, जब इसकी डेड बॉडी मिली। और डेड बॉडी मिली तो सोने की चेन गायब, तो भाई कैसे गए? और ड्राइविंग सीट पर नहीं था ये। अब देखिए, पुलिस ने कहां भूल की जिसके कारण यह मामला और तुल पकड़ लिया कि पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर, गाड़ी पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल सकते थे यदि कोई अन्य प्रकार की बात हुई, तो उसी गाड़ी को ड्राइव करके हाँ पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाया गया। और रात को ही पोस्टमार्टम, सामान्य तौर पर टीएमसीएच में यदि परिस्थितियां विशेष न हो, रात में पोस्टमार्टम नहीं होता है, लेकिन इसका पोस्टमार्टम रात को 9:35 पे ही करा दिया गया। और देखिए, जब अगले दिन अंत्येष्टि हुई, जो भी हुई, गौतम की मां की सहमति ली गई होगी। अब यह बवाल इसलिए तय हुआ कि भाई यह कहा जाने लगा कि दोनों शादी करना चाहते थे। यह बात सही है कि शिल्पी के परिजन तैयार नहीं थे, लेकिन गौतम के पिता बाहर रहते थे। तो लोग का कहना रहा कि भाई यदि शादी ही करना था तो फिर सुसाइड करने की जरूरत क्या थी? सुसाइड करने की जरूरत क्या थी? क्या स्थिति हो गई, क्या बन गया? और यदि सुसाइड ही करना था तो फिर इस अवस्था में कि शरीर पर कपड़े न हो, क्यों सुसाइड करना पड़ा? तो ये सारे सवाल घूमते और फिरते रहे। लेकिन हम इसलिए 2025 में जब इसकी विवेचना करते हैं तो हम यह नहीं कहते हैं, क्योंकि सीबीआई ने, हम कहने वाले कौन होते, 2003 में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। अब क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी। क्लोजर, यदि आप किसी जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसे ऊपर की अदालत में चुनौती दे सकते हैं, या वहीं आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि यह ठीक नहीं है। अब किन कारणों से मुझे नहीं पता, शिल्पी जैन के परिजनों ने या डॉक्टर बीएन सिंह ने इसकी मांग नहीं की या ऊपरी अदालत में नहीं गए कि और जांच हो जाए। प्रशांत जैन, जो शिल्पी के भाई, उनका अपहरण 2006 में हुआ। 2006 में तो नीतीश कुमार की सरकार आ गई थी, 2005 में, और वह दूसरे कारणों से अपहरण हुआ था, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अर्जी लगाने की एक समय सीमा होती है, वह समय सीमा खत्म हो गई थी। तो उसकी वजह, अपहरण की वजह दूसरी थी, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट लगते ही जो लोग संदेही थे वह तो आजाद हो गए थे। जिन लोग के ब्लड सैंपल्स लिए गए थे उनके ब्लड सैंपल्स मैच नहीं किए, क्योंकि पूरी जांच ही इसी बात पर टिकी रही ना कि जो 2 सीमेन मिले, जो 2 स्पर्म मिले, जिसे हमने बिरी कह दिया, जिसको लेकर लोगों ने बवाल कर दिया।
मेरे शब्द हिंदू धर्म ग्रंथों में भी है, ठीक है ना, तब तो आप बवाल नहीं करते हैं। तो एक तो सीमेंट था गौतम का, दूसरा किसका? यह अबूझ पहली बनी रही, यह अबूझ पहली बनी रही। और इस पर भी सवाल उठते रहे कि क्या गौतम जो शिल्पी से शादी करना चाहता था, उसे इस बात की जानकारी थी कि शिल्पी और किसी से प्यार करती है या और किसी से उसका रिश्ता है, जिसे लेकर इस बात को खटपट हुई। तो कहानियां कहानियां कहानियां, तो हमारे पास तो अब देखिए, हम इस विवाद में और बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहते। सैकड़ों पन्ने हैं, सैकड़ों पन्ने, सैकड़ों क्लिपिंग्स हैं मेरे पास अखबार की कटिंग्स की, ठीक है ना, जो मेरे पास है और जो हम कहते हैं वो पूरी प्रामाणिकता और अधिकारिता के साथ कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, समझे ना। कभी वक्त मिलेगा आपको भी, आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप मेरी लाइब्रेरी में आ जाइएगा, आपको हम दिखाएंगे कि वह तस्वीरें, वह गाड़ी, कौन लोग पहले पहुंचे, कौन लोग बाद में पहुंचे, तमाम बातें। तमाम बातें, तमाम बातें, हैं? और तब तो सम्राट चौधरी बहुत चर्चा में भी नहीं थे, तब चर्चा शकुनी चौधरी की हो रही थी, राजनीतिक चर्चा। वह राजनीतिक चर्चा इन्हीं दिनों में बहुत अधिक थी, राजनीतिक चर्चा। वह राजनीतिक चर्चा 3 जुलाई से 5 जुलाई में बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। 3 जुलाई से 5 जुलाई, हाँ, 3 जुलाई से 5 जुलाई में, 3 जुलाई को डेट बड़ी मिलती है। फिर हम कह रहे हैं कोई मतलब नहीं शिल्पी गौतम से, लेकिन शकुनी चौधरी एक बड़े नेता, उनकी राजनीतिक चर्चा, इस चर्चा की कहानी भी कहीं बता देंगे, इस चर्चा की कहानी बता देंगे। तो आज तो इतना ही रहने दीजिए अभिषेक सिंह। तो आपने सुना और जाना कि किस तरीके से ये जो मामला था शिल्पी जैन और आपको बता दें कि गौतम का, इस शिल्पी गौतम हत्याकांड कह लें, तमाम लोग कहते हैं इसको हत्याकांड, लेकिन हम इसको केस केसुआ का कहेंगे। धुरियार गांव है जहां के ये गौतम रहने वाले थे, ठीक है ना, शिल्पी नवादा में। गौतम केस मामले को लेकर ज्ञानेश्वर जी ने कई बातें बताई हैं, नई बातों को लेकर भी जानकारी दी है। कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि क्या कुछ उस दिन हुआ था और अगले दिन क्या कुछ हुआ था, फिर किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, पोस्टमार्टम किस तरीके से हुआ था। तमाम बातों को लेकर ज्ञानेश्वर जी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।